आज हम बनाने वाले हैं हंग कट सैंडविच यानी कि दही के सैंडविच, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, झटपट बन जाते हैं। अगर आप मेयोनीज़ या चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें हंग कट सैंडविच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मौर्याज़ किचन। मैं हूँ सीमा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले हंग कट तैयार करना है हमें। उसके लिए मैंने लिया दही 1 कटोरी, लगभग 200 ग्राम है, जिसको मैंने इस हांडी में जमाया है। हांडी में जमे हुए दही का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप हांडी में दही जमाने का प्रोसेस देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर कर रखा है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब मैंने एक बर्तन में लिया छन्नी, और उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रखेंगे। हैंकी यूज़ कर रही हूँ मैं, और इस तरह से दही को डाल देंगे। अब इसकी एक पोटली बनानी है हमें, और हल्के हाथों से इसको निचोड़ना है ताकि दही का जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से निचोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। ये हंग कट सैंडविच बनाने के लिए फ्रेश दही का इस्तेमाल करें, दही खट्टा ना हो। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से निचोड़ देंगे, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है दही में वो निकल जाएगा। अब हमें इसी तरह से इसको छन्नी पे 1 घंटे के लिए रख देना है, और अगर आप गर्मी ज़्यादा हो तो आप इसको फ्रिज में रखें ताकि दही खट्टा ना हो जाए। 1 घंटा हो चुका है, देखिए एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। अब थोड़ा सा इसको और प्रेस करके निकाल देते हैं पानी जो भी नीचे कलेक्ट हो गया है, इस तरह से। ये अब हमारा हंग कट तैयार है। अब इसको कपड़े पे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरह से स्पून से निकालेंगे, इजीली निकल जाएगा। इसको बाउल में निकाल लेती हूँ इस तरह से पलट के। जो लोग मेयोनीज़ और चीज़ नहीं खाते हैं वो इस तरह से कर्ड का सैंडविच भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने सारा दही निकाल लिया है बाउल में। अब इसमें वेजीज डालने की बारी है, सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियां देख लेते हैं। मैंने लिया पत्ता गोभी थोड़ी सी, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। गाजर है, इसे भी ग्रेट कर लिया है। टमाटर थोड़े से, प्याज बारीक कटा हुआ, और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च का फ्लेवर सैंडविचेस में बहुत अच्छा आता है, तो इसे स्किप ना करें। अब सब्जियां डाल देते हैं। प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर। इनमें से आप जो भी सब्ज़ी पसंद ना करते हो उसे स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। ये फ्रेश काली मिर्च है, 7-8 काली मिर्च को मैंने कूट लिया है। और आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, पर फ्रेश कुटी काली मिर्च का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हमारा बैटर तैयार है सैंडविच के लिए। और फ्रेंड्स, सैंडविच को सेकने का प्रोसेस ज़रूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें टोस्टर की ज़रूरत नहीं है, आप तवे पर ही बहुत ही अच्छे से सैंडविच बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल टोस्टर की तरह ही बनेंगे, अच्छे से प्रेस होकर। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अब मैंने ब्रेड ली है, ब्राउन ब्रेड। आप चाहें तो वाइट ब्रेड या रेगुलर ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, जो भी आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ये सैंडविच का जो हमने स्प्रेड बनाया है ये फैला देंगे। कॉर्नर्स को इग्नोर ना करें, कॉर्नर्स पे भी स्प्रेड करें। मैंने अपने चैनल पे मेयोनीज सैंडविच, आलू टोस्ट ये भी शेयर कर रखे हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इसको कवर कर देते हैं दूसरी प्लेट से। अब इस पर मैंने एक तरफ बटर लगा के तैयार कर लेती हूँ, और दूसरी तरफ मैंने तवा भी गर्म कर लिया है। बटर लगा दिया है एक तरफ। तवे को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि ये पहला सैंडविच है तो चिपकने का डर होता है।
इस तरह से बटर वाली साइड मैंने पहले रखी है। अब एक स्टील की प्लेट लेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे और एक मैंने बट्टा लिया है, इसको रख दिया है ताकि अच्छे से प्रेस होकर अच्छा सा क्रिस्पी सीख जाए। आँच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही सीखने देंगे। आप चाहें तो पत्थर का चकला या कोई भी डब्बा यूज़ कर सकते हैं, दाल का, चीनी का, कोई भी हैवी चीज़ रख दें इस पर ताकि अच्छे से प्रेस होकर क्रिस्पी सीखे। और डब्बा ध्यान दें कि वो प्लास्टिक का ना हो, स्टील का हो। जब तक ये सीख रहा है तब तक मैं दूसरे टोस्ट पे भी बटर लगा देती हूँ और तैयार कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। 1 मिनट हो चुका है, अब मैं ऊपर वाली साइड भी बटर लगा दूँगी। बटर को पहले से ही फ्रिज से निकाल के रूम टेम्परेचर पे कर लें तो ये ईज़िली लग जाएगा, अदरवाइज़ बटर बहुत हार्ड होता है तो इस तरह से लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब इसको पलट लेते हैं। देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, इसका कलर कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अब इसको फिर से ऐसे ही सेक लूँगी मैं 1 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पे। जिनके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं वो सैंडविचेस में सब्जियां डाल के दे तो इजीली खा लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। अब दूसरी तरफ भी देख लेते हैं। देखिए दूसरी तरफ से भी बहुत ही अच्छा कलर आया है और अभी थोड़ा सा और सीखने देंगे। देखिए हमारा सैंडविच तैयार है। इसी तरह से मैं दूसरा सैंडविच भी सेक लेती हूँ और फिर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से हमारी स्टफिंग कैसे सीखी है। दोनों सैंडविच मैंने सीख लिए हैं और देखिए इस तरह से हमें ट्रायंगल शेप में कट करना है या आप चाहे तो रेक्टेंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। देखिए अंदर से कितने टेस्टी लग रहे हैं और कितने क्रंची बने हैं। आप चाहें तो टोस्टर में भी बना सकते हैं, पर टोस्टर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं तवे पर ही प्रेफर करती हूँ। देखिए दूसरा सैंडविच भी तैयार है। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें घर पे और मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।